हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताएंगे प्लीज कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। फिर अपनी क्लास को करते हैं शुरू। यहां से जल्दी से क्लास में जुड़िए सभी बच्चे, और कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना। फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आप शुरू करें। नमस्कार बेटा, राधे राधे, जय श्री राम। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के लिए चौपाल बैच की क्लास आपकी चल रही है, आरआरबी के लिए। राइट, आरआरबी आप सभी बच्चे जानते हैं। इसमें कि हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शंस आपके पास चॉइस है। हिंदी लेना है आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश चूज करना है आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ये नरेशन की आपकी ये क्लास चल रही थी, जिसमें कि अभी तक हमने इसकी ऑलरेडी एक क्लास देखी। नरेशन का डे 1 हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड डे के बारे में, नरेशन का पार्ट 2, डे 2। ठीक है, चलिए। तो हमने इससे पहले की क्लास में क्या क्या देखा था, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से सारी चीजों को एक बार हम जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो हमने क्या देखा। एक पहले छोटी सी शानदार सी लाइन है कि ईमानदारी के चूल्हे पर बनी मेहनत की रोटियां एक दिन कामयाबी का स्वाद चखा ही देती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या समझाया था, क्या क्या सिखाया था, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं बेटा। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि नरेशन के अंदर कि किस किस तरीके से हम जो है इसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, किस किस प्रकार से। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मनीष कुक्स टेस्टी फूड ये सेंटेंस था, तो यहाँ पे मनीष में एम हमारा लेटर था, फिर लेटर से मिलकर वर्ड कैसे बना, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बना। राइट, तो इस तरीके से जो है बेटा आपका ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा था। उसके बाद फिर और आगे हमने देखा कि इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन के साथ हमने इसको जाना कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यहाँ तक हुआ। फिर हमने और आगे बात करी कि सेंटेंस से वॉइस और वॉइस से नरेशन किस तरीके से किया जाता है, पूरा मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया। फिर और आगे चलो, तो यहाँ पे हमने वॉइस और नरेशन इनमें डिफरेंस जाना था कि वॉइस और नरेशन का फर्क क्या होता है, यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज बेटा। फिर यहाँ पे हमने बात करी थी कि कैसे हमारा कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इनके रूल्स क्या होते हैं। राइट, जिस बच्चे ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो पहले वाली क्लास एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। इससे पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वो पढ़ने के बाद फिर हमने यहाँ पे स्पीकर, लिसनर, इसको अच्छे से हमने समझा ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद इसके रूल्स के ऊपर हमने बात करी, हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग, वो कैसे बदलें, पर्सन कैसे बदलें, प्रेडिकेट कैसे बदलें, ये सारा हो गया बेटा। राइट, अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 2 सेंटेंस दिए थे और कहा था कि इसको अपने आप से करना। ठीक है, इसको आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे, तो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश की होगी। राइट, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए, आप थोड़ा सा समय लगाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग अपना अपना मैच कर लीजिएगा। यहाँ है सेंटेंस कि रजत सेड टू अस आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। देखिए, तो यहाँ पे रजत का पहले हमने तो रजत का रजत नोट कर लिया। ठीक है, सेड टू का हमने बना दिया बेटा यहाँ पे, तो टोल्ड। रजत टोल्ड अस, कॉमा था यहाँ पे, तो उसको हटाना पड़ेगा बेटा। कॉमा को हटा करके क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पे, तो दैट लगा देंगे। हटा दिया इसको यहाँ से, तो रजत टोल्ड अस दैट। अब आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या देखेंगे, रजत। रजत क्या है हमारे पास, बॉय है ना, कोई लड़का है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, तो ही लगा देंगे, ही। अब यहाँ पे वॉज लिखा है बेटा, गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, तो वॉज लिखा हुआ है बेटा। तो वॉज प्लेइंग कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, कौन सा टेंस हुआ बाबू, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे करके। सबको क्लियर हुआ, हाँ काजल बिल्कुल सही आंसर आया आपका, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कशिश। कशिश यहाँ पे सेट टू का हो जाएगा बाबू आपका टोल्ड, तो कशिश टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पे अगेन देखिए बेटा, आपका क्या लिखा, आई लिखा है, फर्स्ट पर्सन है, वंस अगेन, तो वंस अगेन आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कशिश के हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा, आपका तो शी आ जाएगा। हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे काफी बच्चों के गलत हुए थे, कल भी मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, सॉरी, आपने आप भेजा था आपका आंसर ग्रुप के अंदर, तो वहाँ भी मैंने देखा कि कईयों ने गलत किया। तो चलो सिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे आपका बेटा कि कैसे आना चाहिए। आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए शी हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल। क्या हो जाएगा बेटा, शी हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, 2 बार हेड कैसे आ सकता है। देखो अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं आप लोगों के। यहाँ पे बेटा 2 बार हेड आएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको भी बता रहा हूँ, 2 बार आएगा। नोट कर लो पहले तो इसको आंसर, मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से। नोट करो, नोट कर लो जल्दी जल्दी से, मैं स्क्रीन से साइड हो गया हूँ। आप लोग अपने अपना अपना दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कर लिया नोट, करें स्टार्ट। देखिए, तो यहाँ पे आपका ये कैसे बना बेटा, हेड का यूज कैसे आया। यहाँ पे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपका डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट का आंसर ढूंढ के दिखाओ, या इनडायरेक्ट दिया है डायरेक्ट ढूंढ के दिखाओ। लेकिन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आगे आप जब फाइंड द एरर के क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ टोल क्यों आया था, यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों आया, हेड क्यों आया, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बेस अभी से यहीं से स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ से करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हेड का यूज कैसे किया गया था। ठीक है, सीखते हैं, गौर से सुनना बेटा। देखिए, हमने कहा कि पुलकित, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पुलकित से। पुलकित सेड टू मी आई हैड बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड बाइक, ये सेंटेंस हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो पुलकित का पुलकित उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मी का मी उतार दिया, से टू का टोल बन गया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने दैट लगा दिया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जो आई लिखा है बेटा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पुलकित के हिसाब से चलेंगे बेटा। तो पुलकित क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा आपका ही। आ गया बेटा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, ही आ जाएगा, बिल्कुल आ गया ही। अच्छा, उसके बाद देखो हैड अ बाइक लिखा है बेटा हमारे पास। अब मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे आई हैड अ बाइक जो लिखा है, ये टेंस कौन सा है।
बताइए ये टेंस कौन सा है? आई हैड अ बाइक। सर हमें अभी नहीं पता, तो अभी इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी सर हमको नहीं मालूम है, तो अभी इसी को तो सीखना है ना हमको, तो अभी तो हमें नहीं पता, इसको डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। चलो गौर से सुनो। अब पहले तो ये समझ लो कि आई हैड अ बाइक था कौन सा टेंस, आई हैड अ बाइक कौन सा टेंस था, पहले इसका पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दे हैड बॉट अ कार, ठीक है, दे हैड बॉट अ कार। और एक सेंटेंस मैंने कहा कि दे हैड अ कार। आप दोनों को समझना बेटा ध्यान से, दे हैड बॉट अ कार और दे हैड अ कार, इन दोनों को समझिएगा। यहां पे हमने फर्स्ट वाले में भी हेड लगाया, सेकंड वाले में भी हमने हेड लगाया, भाई दोनों में तो हेड हेड आ रहा है। और ऊपर वाले में बॉट लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस कौन सा बन गया बेटा? तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया बेटा ये हमारा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन क्या बन गया बेटा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, बिल्कुल सही बन गया। अच्छा सेकंड की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास सेकंड में हमारे पास कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही थी यहाँ पे, तो क्या हम इसको पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते सर। और बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि उनको क्या लगता है कि सर कहीं पे भी हैज हैव हैड दिख जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। हाँ विकास सिंह गुप्ता, शाबाश, बहुत अच्छे विकास, शाबाश बेटा, सही लिखा आपने, ये पॉजिटिव है। तो बेटा देखो, जब हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई भी फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहता है, और मेन वर्ब ना दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे कि जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही बेटा क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। ध्यान रहेगा, चलिए शाबाश। तो अब अगर ये मेन वर्ब बन चुका है तो इसकी फॉर्म भी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से होगी। चलो देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, गौर करना। जैसे अगर मैं कोई वर्ब लिखता हूं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी? तो वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? तो गॉन। तो गो वेंट गॉन, और इसी गो को हम गोस बोलते हैं ही शीट के साथ, बोलते हैं ना, गो वेंट गॉन, और इसी को गोस बोलते हैं ही शी या इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ। अच्छा एक और लेते हैं, जैसे ईट, सेकंड फॉर्म की बात करें बेटा तो एट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? ईटन, ईट एट ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स बोलते हैं ही शी इट के लिए। वैसे एक और ले लेते हैं, जैसे राइट, सेकंड फॉर्म हो जाती है बेटा रॉट, थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटन, राइट रॉट रिटन, और इसी राइट को हम राइट्स बोलते हैं ही शीट के साथ। आता है कि नहीं आता? राइट। उसी तरीके से फिनिश्ड, फिनिश्ड ऐसे ही होता है, ईडी लग जाता है, फिनिश्ड। और फिर से थर्ड फॉर्म में क्या होती है? फिनिश्ड, ईडी लग जाता है, ये दोनों सेम है देखो, और इसको हम फिनिशेस कहते हैं ही शीट के साथ, राइट। और वैसे ही अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी भी फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा इसकी हैव, सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, थर्ड फॉर्म फिर से होती है इसकी हैड, और इसी हैव को हम हैज बोलते हैं ही शीट के लिए, ठीक है। देखो इसी हैव को हम हैज पढ़ते हैं ही शीट या सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं दोहरा रहा हूं अपनी बातों को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन तरीके के वर्ब हैं, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, राइट रॉट रिटन, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, हैव हैड हैड, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसको जब हम ही शीट वगैरह लगाते हैं तो बेटा वहां पे हम जो है ये वाली फॉर्म लगा देते हैं, गो का गोस, ईट का ईट्स, वैसे ही हैव की जगह पे हैज। अच्छा मेरा सवाल है बेटा, ये जो हमने हेड लिखा कि दे हैड अ कार, ये टेंस कौन सा है? मतलब ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म कौन सी है? तो अब आप ये सोचेंगे कि सर हेड जो है वो तो सेकंड फॉर्म भी लग रही है और थर्ड फॉर्म भी लग रही है, फिर क्या करेंगे इसको यार? ये तो सेकंड भी हेड लग रही है, थर्ड फॉर्म भी हेड लग रही है, तो ऐसे में फिर तो बड़ी समस्या हो गई। क्या किया जाएगा बेटा? तो देखो सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म जब हेड लग रही है, तो अभी अगर मैं इसको थर्ड फॉर्म मान लूं, गौर से सुनना, अगर हम इसको थर्ड फॉर्म मान लें तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पूरी इंग्लिश में कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जो थर्ड फॉर्म अकेला लेता हो, ठीक है, अकेला लेता हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं सेंटेंस में इसको थर्ड फॉर्म बना दूं तो क्या रूल बनेगा कोई कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई टेंस का रूल बनेगा? नहीं बनेगा सर। यानी कि हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे बेटा? तो यहाँ पे हम इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे। क्या मानेंगे? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मांगेंगे, ठीक है, मानेंगे मतलब मांगेंगे कह रहा हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म मानेंगे, क्योंकि बेटा सेकंड फॉर्म लगा दिया तो सिंपल पास्ट का रूल पूरा फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस हो गया बेटा ये हमारा? तो सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज हो गया बेटा हमारा? तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सब कुछ समझ में आया? बोलो जल्दी से यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो, क्लियर हुआ? चलो तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा बन गया। तो दे हैड अ कार सिंपल पास्ट, और दे हैड बॉट अ कार तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इज दैट डन? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगर दे हैड अ कार सिंपल पास्ट है तो आई हैड अ बुक बाइक ये भी सिंपल पास्ट होगा, यस और नो होगा ना भाई? यहाँ पे हमारे आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में यस सर, ओके सर, क्लियर सर, यस सर, कुछ ना कुछ लिखते जाइए जिससे कि मुझे कंफर्मेशन मिले कि यस आपको अच्छे से समझ में चीजें आ रही है, ठीक है। ओके सर, यस सर, कुछ ना कुछ मेंशन करते रहिए, वरना एक बार क्या हुआ था कि मैं पढ़ाता रहा और पीछे पता चला कि बफरिंग का इशू आ गया या क्लास का कुछ टेक्निकल इशू आ गया, बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। काफी देर पढ़ाने के बाद मैंने नोटिस किया बच्चे तो लिख नहीं रहे कुछ भी, और पता चला कि कुछ क्लास रुकी पड़ी है, कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए थोड़ा बहुत लिखते रहा कीजिए, यस सर, ओके सर, डन सर, कुछ ना कुछ, ठीक है, क्लियर हो गया सर। चलो अब यहाँ पे आई हैड अ बाइक, तो ये जो हेड लिखा है बेटा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस बन गया? बताओ 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 बताओ, सिंपल पास्ट। अभी पीछे बताया था ना दे हैड अ कार सिंपल पास्ट, वैसे ही आई हैड अ बाइक ये भी सिंपल पास्ट होगा, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई सिंपल पास्ट। अच्छा अब मेरा सवाल, सिंपल पास्ट बच्चों किस में बदलता है? याद करो कल ही सिखाया था, सिंपल प्रेजेंट बनता था सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट किस में बदलता है बेटा? तो सिंपल पास्ट बदलता था आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें? तो पास्ट परफेक्ट में। किसमें बेटा? तो पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होना चाहिए यहाँ पे। तो ही लिखा है, सब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, चलो तो ही आपका हो गया यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बाइक ये एज एन ऑब्जेक्ट का यूज हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? पास्ट परफेक्ट का रूल यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है बेटा, हाँ कि ना? तो सब्जेक्ट उतार लिया ही, ऑब्जेक्ट हो गया बाइक, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यस और नो? तो थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा यहाँ बताइएगा जरा? तो थर्ड फॉर्म क्या होगी हेड की? तो थर्ड फॉर्म तो हेड ही होती है, हैव हैड हैड, तो ये जो सेकंड फॉर्म थी ये बदल के बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया। सब्जेक्ट का काम खत्म, ही, ऑब्जेक्ट का काम खत्म, बाइक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, हेड लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास एक अभी हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? तो फिर से हेड लगाना पड़ेगा, तो ये लीजिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया हेड। क्या आ गया बेटा हमारा? तो हेल्पिंग वर्ब ऐसा आ गया हमारे पास हेड, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड हैड अ बाइक। क्या हो जाएगा? ही हैड हैड अ बाइक। कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है यस और नो? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत तो पूछ लेना कि मुझे सर यहाँ प्रॉब्लम है।
क्लियर, चलिए आगे बढ़े। देखो आगे चलते हैं। तो पुलकित सेड टू मी आई हैड अ बाइक, तो पुलकित टोल्ड मी दैट ही हैड अ बाइक, ऐसे करके इसको किया जाएगा, ही हैड अ बाइक। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अगर आपको चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब यहां पे आ जाओ। यहां क्या लिखा था आपके सामने, आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल था ना, तो बस वही तो चीज आएगी यहां पे कि शी हैड हैड। ठीक है, चलिए गॉट इट सर, ओके सर, क्लियर सर, ओके सर, क्लियर क्लियर, ऑल ओके, यस सर, डन सर, क्लियर, ओके, सभी बच्चों को मतलब क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, ये तो आपका नॉर्मल वाला सेंटेंस टाइप का जो बनता है वो आपका मैंने करवा दिया। ठीक है, और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, कर लेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं बेटा, सर टाइम शो कर दो प्लीज, मैं समझा नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं मनीषा यादव आप, क्या टाइम क्या शो कर दूं, मतलब क्या कह रहे हैं आप, यहाँ मैं घड़ी लगा दूं या क्या शो करूं? अगर बेटा किसी को इनकी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज मुझे भी बताइए, बार बार कॉपी पेस्ट करिए कि सर टाइम शो कर दो प्लीज, मतलब क्या टाइम शो करने की आप बात कह रहे हैं, मतलब टाइमर लगा दूं यहाँ पे, या फिर जो है मैं यहाँ पे घड़ी लगा दूं, या फिर मैं क्या कहूँ, या अपना वो शेड्यूल बताने की आप बात करें कि सर आप अपना शेड्यूल बता दीजिए। प्रॉपर बात लिखेंगे ना तो मैं एक बार में समझ जाऊंगा, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मनीषा यादव। चलिए, आधी बात बोलते हो और फिर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे सेंटेंस था, एक बार इसको करके बताइए। हम्म, अच्छा, जहां पे टाइम लिखा होता है वहां पे लोगो है RWA का, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उस लोगो को हटा दूं? क्या फर्क पड़ता है बेटा, यहाँ लिखा तो है 3 PM और यहाँ पे टाइम मेंशन है 15 बज के जो भी है, मतलब इस तरीके से 15 बज के 20 मिनट, तो अब क्या क्यों चाह रहे हैं वहाँ पे टाइम शो हो? आप पढ़ाई से मतलब रखो, कुछ भी कह रहे हो, बार 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 कॉपी पेस्ट, टाइम शो कर दो प्लीज, टाइम शो कर दो प्लीज। चलो, तो ही सेड टू मी आई एम रेडी। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन मैच करना है, क्या करना है बाबू, यहाँ पे तो कॉमन मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ही 4 बार है। ठीक है, चारों में है, टोल मी सब में सेम है, दैट, यहाँ तक तो सर कॉमन है, यहाँ तक तो यहाँ तक तो बहुत कॉमन है, बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे गलत को ढूंढो, बस गलत को ढूंढो, सही अपने आप आएगा। यहाँ पे आप देखिए आई कौन सा पर्सन है बाबू, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या देखेंगे सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन लिखा है सर, यहाँ पे तो ही लिखा हुआ है, कौन लिखा है तो ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बढ़िया, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ही लिखा आना चाहिए, तो आपका ये और ये गलत हो जाएगा, काटो। उसके बाद आई एम रेडी, तो यहाँ पे एम है ना, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन जाएगा, ही वाज रेडी, कैसे हो जाएगा, आई एम रेडी का ही वाज रेडी, बन गया सेंटेंस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बताइए अपने आप, बस ये लिख दीजिए सर A B C या D, जो भी आपको ठीक लगता है लिख दो। ठीक है, विकास एंड अनीश राज, प्रीति शर्मा, संदीप, नंदनी शर्मा एंड भवेश राठौर। ओके, मैं बता देता हूँ, देखिए बेटा कैसे किया जाएगा। सोनिया सेड यू हेल्प माय सिस्टर, देखो तो सोनिया, अब सेड था, अगर सेड टू होता तो टोल बन जाता, सेड टू मी, सेड टू देम, सेड टू यू, सेड टू अस, ऐसा। यहाँ पे तो सिर्फ सेड है, तो सेड का सेड ही छोड़ देंगे, सेड यहाँ सेज कैसे आया सर भाई, वो पास्ट है तो यहाँ पे सेज तो नहीं लगा सकते, इसको काट देंगे सबसे पहले, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और आगे चलो, यू हेल्प, हेल्प लिखा है सर यहाँ पे हमारे पास, तो प्रेजेंट टेंस था, पास्ट में बदलेंगे, हेल्प आना चाहिए, तो हेल्प यहाँ लिखा था क्या, यहाँ हेल्प्स लिखा है, और वैसे भी गलत है, क्यों, क्योंकि आई के साथ तो हेल्प्स था, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मतलब ग्रामर ही मिस्टेक है यहाँ तो, इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बड़ी है, तो हेल्प्स तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो आई हेल्प्ड हर सिस्टर, आई हेल्प्ड हर सिस्टर, तो यहाँ पे सेड टू मी नॉर्मली नहीं लिखना है, सीधा सेड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर, क्योंकि मी का सेंस नहीं बन रहा, और बनता भी तो सेड टू का टोल बन जाता कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगला है दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो उसने, आप अपने आप एक बार ट्राई मारे, आप लोग एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये लीजिए मैं घड़ी लगा देता हूँ, ठीक है, घड़ी शो कीजिए प्लीज, टाइम शो कीजिए, ये लीजिए मैं आपको टाइम शो कर देता हूँ, ये लो। ठीक है बेटा, मनीषा यादव, बताओ जल्दी। हो गया, चलिए हो गया, बढ़िया। अब देखिए आप सभी के अपने अपने आंसर आने शुरू हो चुके हैं बेटा। देखो आपका क्योंकि टाइमिंग ज्यादा इसलिए लग जा रहा है क्योंकि आपका कमेंट भी करीबन 20 से 20 सेकंड के आसपास डिले हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो दे सेड दैट, अब यहाँ पे कॉमन कैसे मैच करना था, तो सेड यहाँ पे सीज कैसे आया सर, पहले तो इसको काटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास बेटा ये गलत है, प्रेजेंट है ना, पास्ट था, यहाँ तो प्रेजेंट कैसे आ रहा है, हटा दिया। अब और आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो कैन है, कैन का तो कुड बनना चाहिए, इस चक्कर में कुछ बच्चों ने सी लगा दिया कि सर कुड नहीं तो वही सही, ऐसा नहीं है बेटा, ये वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है बेटा, तो एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है।
यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो ऐसे में इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, जो भी लिखा हो, जैसे वाटर इज आवर लाइफ, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। या फिर वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ लिखा है मैन अमोर्टल, ठीक है, इंसान नश्वर होता है। ये इस तरीके की जो बातें हैं ये फैक्ट होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। जैसे हम कोई इडियम की बात करें, कोई फ्रेज की बात करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको वॉज में नहीं लगा सकते, जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ वुड क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे दे कैन नॉट हटाओ से, यहाँ पे सीधा आ जाएगा दिस इज दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत आसान था, फालतू में आप जो बी सी डी लगा रहे हो, भाई दे क्यों लगा रहे हो, नहीं लगाना चाहिए था बेटा आपको। यहाँ पे दे लिखा हुआ है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ना पर्सन बदलेगा और ना ही आपका टेंस बदलेगा। अगला राहुल सेड वी आर मोटल, अब यहाँ पे फिर आप सोचेंगे सर दे लगा दो, ऐसा नहीं है बेटा। तो वी आर मोटल, वी ऑल आर, वी आर नहीं, इन दोनों को तो पहले काट दो। तो वी आर मोटल, यहाँ टेल्स क्यों लिखा है सर, यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आया, ये आंसर हो गया आपका। राहुल टोल्ड मी दैट वी आर मोटल, बस ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया है, कमेंट करके बोल दीजिए यस सर, डन। हाँ एक्जैक्टली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और, ये प्रेजेंट वाला कैसे पेयर होता है ये और समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो बेटा, इसका पहले मैं आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको इसके लॉजिक पे लेके जाऊंगा। आप लोगों के पास मैं देता हूं 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड के अंदर इसको करके बताओ। हाँ, मोटल का मतलब होता है बेटा नश्वर, नश्वर जो कभी ना कभी खत्म हो सकता है, उसे मोटल कहते हैं। चलिए हो गया ना, देखो सी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, मैं बता देता हूं, देखिए द इंडियन एक्सप्रेस सेज वी शैल इशू एन एस्ट्रोलॉजी सेक्शन इन आवर थर्सडेज पेपर। देखिए बेटा, तो यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस सेज लिखा है क्योंकि सिंगुलर है ऑब्वियसली, सेज सीड अ सीज, यहाँ पे सबसे पहले तो सीड वाला कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सर प्रेजेंट था ना सीज, तो आपका सीड क्यों आया, सीड तो पास्ट होता है, हटा दो से, तो सीज, ठीक है। आगे बढ़ो, दैट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास दे लिखा है सर, क्या लिखा है, दे नहीं आना चाहिए जब हमारे पास बच्चों कोई मैगजीन का नाम आए, कोई न्यूज़पेपर का नाम आए, कोई भी ऐसा, ठीक है। एक सेकंड, एक बच्चे का एक सवाल है सर, इन द फोर्थ क्वेश्चन वी इज द फर्स्ट पर्सन, देन व्हाई वी हैव नॉट चेंज दैट। अंशु यादव, अभी मैंने पीछे बताया बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी ना पर्सन बदलते हैं और ना ही टेंस बदलते हैं। अंशु यादव, आपने बीच में क्लास गैप कर दी थी क्या, अभी बताया मैंने, वी का वी ही रहेगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो वी का वी ही रहेगा, पर्सन चेंज मत करो, यूनिवर्सल फैक्ट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको क्या समझा रहा था बेटा, कि जब हमारे पास कभी हमारे पास कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, कोई फर्म, कोई मैगजीन, कोई कंट्री, लिख लो, न्यूज़पेपर हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, या फिर कोई स्टेट का नाम हो, कोई गवर्नमेंट का नाम हो, कोई कंट्री हो, कोई सोसाइटी हो, कोई मैगजीन हो, एसेट्रा, मतलब कुछ भी ऐसी चीज अगर आपके पास आ रही हो, ठीक है, तो याद रखना बेटा आपको कि इसमें आप दे का यूज नहीं करोगे, ठीक है। किसका यूज नहीं करोगे बेटा, आप दे का यूज नहीं करोगे। दे का काटने का मतलब है कि यहाँ पे दे का मतलब है कि दे, देम, देयर, सब कुछ काट दिया हमने, दे से रिलेटेड सब कुछ काट दिया, तो दे यूज नहीं करोगे बेटा। क्या यूज करोगे, तो इट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा, तो इट का आपको यूज करना होगा, जैसे इट सेल्फ है ना, तो इट से रिलेटेड आप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो दे नहीं आएगा, दे, देम, देयर कुछ नहीं, इट का यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ था कि द इंडियन एक्सप्रेस, भाई एक न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, या फिर आपका द इंडियन एक्सप्रेस लिखा है ना बेटा, तो आपका दे तो नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ से दे काट दिया, ये भी आपका कट गया। इन दोनों की बात करते हैं, तो द इंडियन एक्सप्रेस सेज दैट इट विल इशू एन एस्ट्रोलॉजी सेक्शन, यहाँ तक तो पूरा सेम है सर। और आगे चलते हैं, इन देयर थर्सडेज पेपर, इन इट्स थर्सडेज पेपर, तो यहाँ पे आपका जो बेटा देयर लिखा है कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ दे ही नहीं, दे से रिलेटेड कुछ भी, दे, देम, देयर कुछ भी आया सब कट जाएगा, इट्स से रिलेटेड लगाना पड़ेगा आपको, तो इट्स आ जाएगा। सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करके बोल दीजिए यस सर क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर क्लियर। यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आया होगा, या नहीं आया तो आना चाहिए था। अगर आपके मन में वो डाउट नहीं आया तो आना चाहिए था, या तो आपने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। वो डाउट ये है सर कि हमने शेल का शुड या वुड क्यों नहीं लिखा, विल का ये डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं सर हम, सोचने वाली बात है ना, ये सोचा नहीं सोचा, सोचो। मैं बताता हूं, गौर से सुनना बेटा। देखिए मैं सेंटेंस कहता हूं कि मनोज सेड टू हर, मनोज सेड टू हर, या मनोज सेड टू मी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ओ ये क्या हुआ, अच्छा ये कहाँ से आ गया पेज, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा भाई पूरा लिखा था, सारा तो नहीं डिलीट हो गया। चलिए, तो मनोज सेड टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एक दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, मनोज सीज, प्रेजेंट टेंस है, सीज टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मनोज विल से टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। चलो देखो, बता रहे हैं अशोक जहांगीर जी, मुझे पता था ये डाउट आया होगा, तो आप पूछने से पहले ही बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए
इनको थोड़ा सा समझिए बेटा, पीछे वाला सब कॉमन है, सब सेम है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेज टू और विल से टू, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखो यहाँ जब इसको बनाएंगे तो मनोज टोल्ड, डे टू का टोल्ड मी दैट दे वर, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यही बन जाएगा, हाँ कि ना, इस तरीके से। इस पे आ जाओ, अगला। तो मनोज का मनोज, सेज टू का टेल्स हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, टेल्स। तो मनोज टेल्स मी दैट, ये सेम रहेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अच्छा, तीसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे मनोज विल टेल मी दैट, सेम रहेगा पूरा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ सर कि हमने इसको तो चेंज ही नहीं किया, इसको तो चेंज ही नहीं किया, हाँ इसको चेंज किया है बस, क्यों हुआ बेटा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक जान लो बस। देखो अगर हमारे पास बेटा रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है हमारा, इस तरफ होता है ना हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, एक साइड होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी तरफ होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यहां हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच और इस साइड होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बेटा। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तब तो इसका टेंस चेंज होगा ही होगा, तब तो इसका टेंस चेंज होगा, टेंस गेट्स चेंज्ड, तब तो इसका टेंस चेंज होगा, यानी कि जो पीछे रूल पढ़ा वो इस पे था। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो ध्यान रखना टेंस रिमेन्स सेम, तब टेंस नहीं बदलेगा। फिर से सुनो, मैं आपको क्या बताया, फिर से सुन लीजिए बेटा। देखो मैंने कहा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है बाबू, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच बेटा, ये हमारा टेंस चेंज होगा। जैसे कि आपका पीछे मैंने सिखाया ना, प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, है ना, इस तरीके से बदलेगा। अगर हमारा ये पास्ट में, जैसे सेड टू टोल्ड, है ना, ऐसा कुछ भी आ गया तो पास्ट है तो बदल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो नहीं बदलेगा भाई, तो ये हमारा नहीं बदल सकता, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये पास्ट था, रिपोर्टिंग वाला पार्ट पास्ट था ना, तो इसका मतलब ये बदलेगा, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन ये हमारे पास देखो प्रेजेंट और ये हमारा फ्यूचर है, तो जब प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो पीछे का टेंस नहीं बदलता, सेम रहता है। हाँ पर्सन बदलेगा, बदलना होगा तो पर्सन बदलेगा, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, तो दे तो थर्ड पर्सन होता है तो नहीं बदलेगा। अगर आई वी कुछ होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस हिसाब से बदलते, लेकिन यहाँ पे तो दे लिखा है, ठीक है, तो पर्सन तो बदलेगा, जैसे बदलता है वैसे बदलेगा। यहाँ नहीं बदला क्योंकि दे लिखा था, दे तो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, नो चेंज। तो यहाँ पे आपका बस टेंस ध्यान रखना, नहीं बदलेगा। अगर आगे आपका प्रेजेंट या फ्यूचर है तो टेंस सेम रहेगा, प्रेजेंट फ्यूचर है तो टेंस सेम रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान गौर करना कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे बाबू, उन सबके अंदर हमने बात नोटिस किया कि सब में देखो आगे पास्ट ही था, सेड था कि नहीं था, सब में आगे हमारे पास पास्ट ही पास्ट चल रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपके पास सेड लिखा है, सेड लिखा हुआ था, ठीक है, सेड लिखा था यानी कि सेड था। हाँ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो भी चेंज नहीं होगा, तब भी चेंज नहीं होगा, इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है बाबू। अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको जैसे बाबू बोलता हूँ कई बार, तो आप में से किसी को बुरा तो नहीं लगता, गलत तो नहीं लगता? क्योंकि जैसे हम यूपी बिहार में क्या होता है कि हमारे गांव में जैसे छोटे भाई बहन जो होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाबू बोलते हैं, बाबू खाना खा लिया, बाबू काम कर लिया। तो मेरी भी आदत होती है बच्चों को ऐसे बाबू बाबू बोलने की, घर के आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो मैं उनको बाबू कहता हूँ कि बाबू जरा काम कर दो, बाबू आपने पढ़ाई कर ली, इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, दिक्कत तो नहीं, कहीं पता चले कि आप में से कोई ऑफेंड हो गया और ऊपर जाके कंप्लेन करे, सर्दी को हमें बाबू बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए, तो हमारे बिहार यूपी में चलता है, छोटे बच्चों के लिए हम बाबू शब्द यूज करते हैं, प्यार से बोलते हैं उनको, ठीक है। चलिए बढ़िया, होता है कई बार एक आध बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता इस दुनिया में, लेकिन एक आध होता है, कई बार बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज़ से, हमें बाबू क्यों कह दिया सर, हमें बहुत अच्छा लगता है आप बाबू बोलते हैं, तो चलिए बहुत बढ़िया सर, आपके किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लगता है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो तो यहाँ पे बेटा हमने क्या सेंटेंस पढ़ा था, गौर से देखिएगा, द इंडियन एक्सप्रेस सेज सेड लिखा है सर, ये तो इस वजह से कट गया, प्रेजेंट है तो पास्ट कैसे आया, इसलिए कट गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद और आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे आपका दैट ठीक है, इट दे लिखा था, कट गया। यहाँ पे आपका फिर ये दोनों ऐसे कट गया, यहाँ पे देर लिखा था, यहाँ इट है ना, तो देर कट जाएगा तो आपका आंसर डी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखिएगा विल लिखा था ना, तो विल का आपका शेल का, ऐसा नहीं है कि वुड आ जाएगा, नहीं वुड नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, शेल का शेल या विल ही रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ पर्सन भी, हाँ उसमें तो पर्सन भी सेम रहता है बेटा, बिल्कुल उसमें पर्सन भी चेंज नहीं होता है। हाँ चलिए, ऋषु ऋषु, अच्छा ऋषु ऋषभ, ओके बेटा, बढ़िया हो गया, डन 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 डन, जल्दी से बताइए यस सर, अच्छे से समझ में आ गया। मनीषा यादव अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे करके किया था इसको हमने। तो यहाँ पे आपका जो शेल लिखा है वो वी की वजह से है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शेल आता था, अब तो इंग्लिश बदल गई, चीज़ों में थोड़ा बदलाव आया, तब तो हर जगह विल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ विल भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे फ्यूचर का फ्यूचर ही रहने दिया, यहाँ पे इट विल, ठीक है, आगे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट था। चलो समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको करके बताइए एक बार, करके बताइए। क्लर्क को भी कंपनी में बाबू ही बोलते हैं, सही बात है, क्लर्क लोग जो होते हैं ना, बाबूजी हमारा काम कर दीजिए, बाबूजी हमारा आधार कार्ड ठीक कर दीजिए, तो वहाँ पे क्लर्क लेवल के जो लोग होते हैं, छोटे भाई बहनों को भी यूपी बिहार में ऐसे बाबू बोल के संबोधित किया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, बाबू खाना खा लो, तो इसको करो बेटा। हम्म।
चलो देख लेते हैं एक बार। तो जॉन सेज आई शैल गो देयर। अब देखो कैसे करना होगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा कि सही है गलत है कैसा है। तो से है तो पहले तो आप गलत वाला देखो, यहाँ पे सिड था इसको और इसको काट दिया। सेज दैट ही यहाँ पे प्रेजेंट था ना, तो सर पास्ट क्यों बदल दिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दो ना, तो यहाँ पे आपका विल का विल ही रहेगा, फ्यूचर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो रॉबर्ट सेड कैसे आया सर यहाँ पे, इसको काट दो पहले तो विल टेल मी से टू का टेल बन गया था दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन है, रॉबर्ट है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट पे रॉबर्ट लिखा है तो ही आना चाहिए, तो ही आई एम योर क्लासमेट। तो आपका वॉज क्यों आएगा भाई, क्योंकि जब हमारे पास शुरू में ही हमारा विल टेल आ गया तो यहाँ पे इज ही रहेगा, वो चेंज मत करो। तो ऐसे आ जाएगा आपका रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माय क्लासमेट, ऐसे करके। रानी कुमारी गलत आंसर है बेटा आपका, गलत आंसर ऐसे नहीं होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर का बता रहे हो, हाँ ऊपर का तो भी है, ठीक है। चलिए जल्दी करो। अच्छा एक ना मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। देखो आप में से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे वाकई डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा जो मतलब दिल से चाहते हैं कि यस सर हमें सिलेक्शन लेके दिखाना है, किसी भी हाल में हमें इस साल सिलेक्शन चाहिए। अगर आप वाकई उन स्टूडेंट्स में से हैं जो इसी साल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ और इंग्लिश से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी ही नहीं है ना, आईबीपीएस क्लर्क भी आएगा, पीओ भी आएगा, एलआईसी आएगा, नबार्ड आएगा, एफसीआई आएगा, आरआरबी ग्रेड या आपका आरबीआई ग्रेड भी आएगा, और भी कई अदर एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वाकई में जनरली सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं और भी कई ऑप्शन हाथ में रखना चाहते हैं, तो आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए बेटा, जरूर इसमें लाइव आया कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की रीडिंग राइटिंग स्ट्रांग होगी। रीडिंग का जो पार्ट होता है, रीडिंग का जो सेक्शन होता है ना बेटा, वो आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि एडिटोरियल की क्लास में मैं ना ही सिर्फ आपको पेपर पढ़ाता हूं बल्कि उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, इससे कि आपको बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि हमने तो सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा है, कि पूरी कहानी सुनाने के बाद 5 क्वेश्चन डाल दिए कि बताइए इस कहानी में आपने क्या सीखा, तो कितना मजा आएगा, है कि नहीं है। तो आप में से जितने भी बच्चे वाकई डेडिकेटेड हैं और जो अभी मेरे को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मतलब अभी लाइव ना देख करके जो बच्चे इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर वाकई में आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप रीडिंग राइटिंग सेक्शन को स्ट्रांग कीजिए एडिटोरियल की क्लासेस से, क्योंकि टाइम लगता है, करीबन 3 से 4 महीना आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन को स्ट्रांग होने में लगता है बेटा, ठीक है। तो जब आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, फरवरी लगभग आपका खत्म हो गया है, मार्च चल रहा है आपका, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना है, 4 महीना बेटा आपके पास, तो 4 मंथ के बाद आपका फॉर्म आ रहा है। तो अगर आप अभी से रीडिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे, डेली रीडिंग करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा बेटा आपका, कि जब तक आपका जून तक पहुंचेगा तब तक आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग देखते ही रीड कर लेंगे जल्दी से, यहां से लेकर के यहां तक आपको हद से हद मिलाकर के 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा यहां से यहां तक रीड करने में। आपको मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी अच्छे से सिखा लूं, लेकिन अगर आपकी रीडिंग राइटिंग पार्ट स्ट्रांग अगर आपका नहीं है तो बेटा आप पॉसिबल ही नहीं है कि सिलेक्शन ले पाओ। इसलिए जरूरी है कि बेटा अभी से शुरू कर दो। यस सर मैं डेली लाइव क्लास लेती हूँ, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस सर मैं भी ये कह रहा है सर मैं नहीं लेता था लेकिन अब से रोज लिया करूंगा लाइव, बहुत बढ़िया। तो जरूर लिया कीजिए बेटा, आप सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। कितने बजे होता है बाबू, ये होता है डेली सुबह 8 बजे, ठीक है। तो रोज सुबह 8 बजे आप सभी जगिए, क्योंकि देखो समय लगता है चीजों को सीखने में। अब आपका एग्जाम 10 दिन बाद हो या 1 महीने बाद हो, अब आप कहो कि सर मेरा कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स नहीं आ रहा, सर मेरा पहले जंबल में मार्क्स नहीं आ रहा, तब मेरे को तब बड़ा गुस्सा आता है। अब मैं क्या सोल्यूशन दूं आपको, अब 1 ही महीना बचा है, 20 दिन बचा है, मैं तब क्या आपको सोल्यूशन दूं, क्या कहूं कि बेटा आप रीडिंग करना शुरू कर दो, नहीं कर सकते बेटा। अभी से रीडिंग शुरू करोगे तो 3 से 4 महीना लगेगा, तब जाकर के आपका स्ट्रांग होगा होल्ड्स पे, तब लगेगा कि यस सर अब मैं रीड कर सकता हूं, अब मेरे को पैरा जंबल दे दो, आपको कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, चाहे क्लोज टेस्ट आ जाए, यूं कर लोगे तब आप। समझा आप मेरी बात को बेटा, क्लियर हुआ। तो इसलिए जरूरी है बेटा कि अच्छे से आप लोग कल से शुरू हो जाइए सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कल से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं एडिटोरियल में, एक बार प्रॉमिस कीजिए। और एक बच्चा वोकैब का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो वोकैब का सॉल्यूशन भी बेटा इसी में है। वोकैब के लिए आपको 3 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका, ये मेरा वादा है, 1 सिंगल रुपया आपको कहीं खर्च नहीं करना बेटा। एक तो द हिंदू एडिटोरियल आप डेली देखो, इसके अंदर मैं आपको तकरीबन 25 वोकैब डेली कराता हूं, इसके नोट्स बनाओ डेली, 20 से 25 वोकैब आपको डेली मिलते हैं ना बेटा। जो बच्चा डेली लाइव देखता है उसको पता है, आज वाली देख लेना, आज का रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपने ना देखा हो तो, और कल से लाइव लेना शुरू कर दो। डेली 25 वोकैब यहां से मिलते हैं। उसके अलावा वोकैब विस्तार की मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसकी रोज क्लास होती है बेटा कितने बजे, तो 4:30 बजे। कितने बजे, 4:30 बजे रोज होती है, रोजाना 4:30 बजे मैं लेकर के आता हूं वोकैब विस्तार की क्लास। इसके अलावा डेली वोकैब डोज नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे, इसकी भी वीडियोस खत्म कर लीजिए बेटा आप लोग, राइट। तो यहां पे आप इसकी 20-25 जितनी भी वीडियो हैं, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप इन सारी प्लेलिस्ट को खत्म कर लो बस। ये प्लेलिस्ट खत्म, वोकैब विस्तार की प्लेलिस्ट खत्म, पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी, तो इनकी क्लास मैंने बता रखा है। वोकैब विस्तार वाली क्लास अभी 4:30 बजे होने वाली है, उसमें आप आ जाना, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, वहां से आप देख लीजिएगा और रोज इसमें आ जाओ। मतलब ये 3 चीजें, एक आपका द हिंदू एडिटोरियल डेली अपडेटेड वोकैब मिलेगी आपको, इसके बाद आपकी सुबह दोपहर को 4:30 बजे वोकैब विस्तार क्लास होती है, इसको देखना शुरू कर दो जल्दी। मैं वोकैब विस्तार खत्म करने वाला हूं, वो सेशन 4:30 बजे होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म है वो। और डेली वोकैब डोज ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इतना देख लो। मेरा वादा है कि आप लोगों का एग्जाम में इससे बाहर एक भी वोकैब नहीं आएगा, इतना मैं सीना ठोक के कह रहा हूं आपको, क्योंकि अभी तक में जितने एग्जाम हुए हैं बच्चों ने ये बताया है कि सर आपके एडिटोरियल से वोकैब आया था, सर आपके डेली वोकैब डोज वाले क्लास से वोकैब आया है, या वोकैब विस्तार वाले में से वोकैब आया है। आप एक बार इसकी प्लेलिस्ट उठा के तो देखिए, खुद फील होगा कि यस सर मजा ही आ गया, क्योंकि वोकैब विस्तार में पूरी विस्तार नाम है ना विस्तार, तो पूरी विस्तार में मैंने वोकैब सिखाई हुई है टॉपिक वाइज। इडियम पढ़ाया है, तो इडियम में भी कितने तरीके के इडियम फ्रेजेस होते हैं, ब्लड से रिलेटेड अलग होता है, कलर से रिलेटेड इडियम अलग होता है, तो पूरी डिटेल में बताया है, जरूर देख लेना। अब मुद्दे पे आता हूं, एक बच्चा कॉपी पेस्ट कर रहा है सर 6 वाला, फिर से बता दीजिए, देखो फिर बता देता हूं, देखो दोबारा सुन लो। तो जॉन सेज लिखा था बेटा, तो सबसे पहले तो सेड काट दो, क्योंकि सेज है ना प्रेजेंट है, तो सेड काट दो, काट दिया, ये तो बात बच गई। सेज ठीक है, जॉन सेज दैट ही। अब यहाँ पे आपका शेल लिखा है, अब मैंने आपको बोला था शेल है तो विल की तरह पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से आई और वी में शेल आता था, लेकिन आप विल की तरह पढ़ के देख लो, कोई समस्या नहीं है। जॉन सेज आई विल गो देयर, तो यहाँ पे जब प्रेजेंट है आगे, तो अगला जो है बेटा वो चेंज नहीं होगा, ये ना शेल का ये विल है तो विल का विल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे आई, हाँ ठीक है रानी कुमारी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश।
आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अगला इसको एक बार करके बताइए एक बार मुझे। मैं बता देता हूं, समय थोड़ा सा कम बचा है, मैं ही बता देता हूं। देखिए, तो ही सेड टू मी दे विल हर्ट यू, कैसे किया जाएगा बेटा यहाँ पे? तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड, ठीक है, मी दैट दे लिखा है बेटा यहाँ पे हमारे पास, तो दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो दे का ही कैसे आया सर, इसको काट दिया, तो दे विल लिखा है सर यहाँ पे हमारे पास, तो विल का तो वुड बनना चाहिए, है ना बेटा? यहाँ पे विल का तो वुड बनना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा, कहाँ लिखा है सर यहाँ पे? वुड, ये रहा। हर्ट मी या ये यू सर सेकंड पर्सन है, सेकंड में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट में तो मी लिखा है, तो ये रहा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस वहां भी था, ऑब्जेक्टिव केस आपका यहाँ पे भी है, तो बस आपका ये बन गया, ठीक है बेटा? चलिए अगला बताओ। चलो, हाँ शालिनी डबासी, क्या पूछ रहे हैं बेटा आप? अगला क्वेश्चन। शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची, तो शी सेड, ठीक है, दैट कोई दिक्कत नहीं, माई पेरेंट्स, अब माई फर्स्ट पर्सन है बेटा, तो माई फर्स्ट है, तो कहाँ पे जाएंगे हम? सब्जेक्ट पे कौन लिखा है? शी, तो शी लिखा है, तो जाहिर सी बात है आपका पास वो गर्ल है, फीमेल की बात है, तो हर पेरेंट्स आना चाहिए, हर पेरेंट्स, ठीक है। अब आर गोइंग है, पास्ट बनाना पड़ेगा इसको, तो आर का वर हो जाएगा, वर गोइंग टू कराची, ये आपका आंसर आ गया सी। डन, बताइए। एक इसका था भाई, गलत है मुकेश पाल, ये कैसे आ सकता है? ये तो वैसे गलत है बेटा आपका। आगे पास्ट है ना बेटा, तो पास्ट है तो बदलेगा ही बदलेगा, आगे पास्ट है तो बदलेगा ना। तो यहाँ पे सेड था, तो यहाँ पे सेड है, तो बेटा हमारा ये बदलेगा, चेंज होगा कैसे? तो यहाँ पे देखिए आपका सेड दैट माई पेरेंट्स लिखा है, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे जाएगा तो हर पेरेंट्स हो जाएगा, तो हर पेरेंट्स वर गोइंग, ऐसे वर गोइंग, ठीक है भाई। पर्सन भी तो देखो ना, सिर्फ टेंस चेंज करने से काम नहीं चलेगा, पर्सन भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये मैं बता देता हूँ। अब ये आपका देखो थोड़ा सा इंटरोगेटिव वाला आ गया, ठीक है, इंटरोगेटिव केस आ गया, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मैंने क्योंकि अभी आपको सिखाया नहीं है, तो इसके क्वेश्चन में आपको दे दूँ तो थोड़ा सा वो जाती हो जाएगी, तो अभी मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा नहीं, पहले सिखा दूँ। अच्छा देखो, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर मुझे डेली वोकैब डोज की पीडीएफ मिले, तो कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, तरीका सुन लो, बाद में मत कहना सर बताया नहीं था। देखो, फ्री कोर्स पे क्लिक करना, बैंकिंग बा फाउंडेशन पे क्लिक करना, ये लिखा है डेली वोकैब डोज, यहाँ से आप ले सकते हैं बेटा, यहाँ से आप डीवीडी वाली प्लेलिस्ट सारी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रहा एडिटोरियल एनालिसिस, यहाँ से आप द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ डेली की ले सकते हैं। अगर मेरे से कुछ पूछना है, बात करनी है, तो ये रहा टेलीग्राम, इस पे आप क्लिक करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा मेरा अगर आपको शेड्यूल जानना है, प्रेजेंट मेरी क्लास, तो सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल हो रही है, जिसमें कि मैं आपको रोज कह रहा हूँ कि बेटा जरूर आओ, लाइव आने की कोशिश करो, क्योंकि लाइव में मैं आपको टाइमर के साथ रीडिंग करने का चांस देता हूँ कि भाई 1 मिनट में रीडिंग करके दिखाओ, 40 सेकंड में रीडिंग करके दिखाओ, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। 1 बजे उड़ान बैच ये आपकी क्लास होती है, 3 बजे मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, 4:30 बजे वोकैब विस्तार की क्लास होती है बेटा, ठीक है। चलिए अभी सेशन को यहाँ करता हूँ समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आप अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है बेटा, टेलीग्राम के ग्रुप में भी और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।